जैसा कि मुझे बताया गया है कि 2 दिवसीय इस कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अनेक अन्य विषय विशेषज्ञ भी उपस्थित हैं या उपस्थित होने वाले हैं। मैं सभी विशेषज्ञों का इस कार्यशाला में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देते हुए पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम सभी लोग यह महसूस कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से बादल फटने की घटनाएं, हिमस्खलन, बाढ़, भूस्खलन, हीट वेव, सूखा, समुद्र के पानी का स्तर बढ़ना, वनाग्नि जैसी आपदाएं तीव्र गति से बढ़ी हैं। और जैसा कि विभिन्न विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्ययन में भी यह तथ्य सामने आया है कि आपदाओं में वृद्धि का एक प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन भी है। जलवायु परिवर्तन से औसत तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि होना वैज्ञानिक घोषित कर चुके हैं और इसका एक परिणाम यह भी हुआ है कि ग्लेशियरों के पिघलने की गति तेज हुई है, पेयजल स्रोत व्यापक रूप से सूखने लगे हैं और यही स्थिति रही तो माना जाने लगा है कि भविष्य में होने वाले बड़े संघर्ष का एक कारण पेयजल भी हो सकता है। यह पहले ही सर्वविदित है कि हमारे सभी हिमालयीन राज्य आपदाओं की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों के बीच पर्वतीय राज्यों की आपदा से लड़ने की चुनौती और भी बड़ी है। इन आपदाओं से निपटने का एक ही उपाय है कि आपदा न्यूनीकरण हेतु पूर्व तैयारी कर ली जाए ताकि आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। इस परिस्थिति में यह कार्यशाला पर्वतीय राज्यों की आपदाओं से लड़ने की क्षमताओं में मील का पत्थर साबित होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता विकास के लिए वर्ष 1995 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आपदाओं के न्यूनीकरण एवं क्षमता विकास हेतु साउथ कैंपस गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है और अब पर्वतीय राज्यों हेतु एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अकादमी नैनीताल में स्थापित करने एवं आपदा प्रबंधन में क्षमता विकास किए जाने में पूर्ण सहयोग एवं सहायता देने हेतु अपनी सहमति दिया जाना अत्यंत ही स्वागत योग्य है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित विषयों को जन सामान्य के समक्ष प्रमुखता से लाने में सहायता कर रही है, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। आप सभी जानते हैं कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए क्षमता विकास, आपदा प्रबंधन व न्यूनीकरण के लिए महत्वपूर्ण विकल्पों में से एक और आपदाओं की दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्र मैदानी इलाकों से बहुत भिन्न होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आपदाओं के आकार और परिमाण के साथ साथ आपदा के दौरान दुर्गम इलाकों तक पहुंच प्रमुख चिंता के विषय हैं। इन मुद्दों को और अधिक व्यवस्थित और संस्थागत रूप से संबोधित करने के लिए हमारे पास अलग अलग रणनीतियां होनी चाहिए। मैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान से अनुरोध करूंगा कि वह स्थानीय क्षमता निर्माण में उत्तराखंड राज्य एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील समस्त राज्यों को सहयोग प्रदान करें। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान उत्तराखंड और अन्य पर्वतीय राज्यों को तकनीकी और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करके क्षमता निर्माण प्रणाली को संस्थागत बनाने में भी मदद कर सकता है। वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा के पश्चात उत्तराखंड राज्य ने एक सबक सीखा है कि अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं से किस तरह से जन धन की व्यापक हानि होती है। ऐसी आपदाओं में हमारा हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे संचार व्यवस्थाएं, भवन, पुल, विद्युत व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रभावित होती हैं। यद्यपि इस आपदा के बाद राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधाओं में सशक्त संचार व्यवस्था, ऑल वेदर रोड, हेलीपैड्स के निर्माण, शहरी नियोजन जैसे पुनर्निर्माण कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। फिर भी राज्य के बहुमूल्य संसाधन व समय इस आपदा से उबरने में लगा। केदारनाथ आपदा के उपरांत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पुनर्निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर संपादित किया गया है, जिसके कारण ही बहुत कम समय में उत्तराखंड देवभूमि की पहचान बाबा केदार की स्थली का न केवल पुनर्निर्माण किया गया है, बल्कि बाबा केदार धाम को एक विहंगम एवं अलौकिक स्वरूप भी प्रदान किया जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि केदारनाथ आपदा और उसके बाद राज्य में आई कई अन्य आपदाओं से सीख लेते हुए राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग अपने अनुभव एवं संबंधित संस्थाओं के सहयोग से एक जैसी प्रणाली विकसित करने में सफल होगा, जिससे कि हम आने वाले समय में
अपने राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों की भी आपदाओं के दौरान मदद करने में सफल हो सकेंगे। एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो यह है कि आपदा प्रबंधन पर सैकड़ों कार्यशालाएं आज से पहले भी आयोजित की जा चुकी हैं और आज के बाद भी ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की जाती रहेंगी। हम सभी को इस बात को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में बहुत अंतर होता है। सिद्धांत क्या है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस सिद्धांत को कार्य रूप में परिणित किया जाना है। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि इस कार्यशाला में जो भी निष्कर्ष उभर कर सामने आएंगे वो केवल थ्योरी के लेवल पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लेवल पर आत्मसात किए जाने योग्य होंगे और हिमालय राज्यों में आने वाली प्राकृतिक आपदा के समय आसानी से धरातल पर उतारे जा सकेंगे। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप इस कार्यशाला के पश्चात जो भी निष्कर्ष हों और जो भी प्रकाशन कार्यशाला के उपरांत किया जाए उसकी एक प्रति मेरे कार्यालय को भी के साथ साथ अन्य पर्वतीय राज्यों को भी उपलब्ध कराएं, जिससे आपदा के समय इस कार्यशाला से प्राप्त निष्कर्ष और आप सभी के अनुभवों का उपयोग पर्वतीय राज्यों द्वारा आपदा प्रबंधन में किया जा सके। अकादमी में आज लगभग 247 लाख रुपए की लागत से किए गए ऑडिटोरियम के उच्चीकरण का कार्य भी लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे अकादमी के विकास में एक नया आयाम जुड़ गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि उससे भविष्य में अकादमी में प्रशिक्षण हेतु आने वाले प्रशिक्षु लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी को इस कार्यशाला को आयोजित करने के लिए मैं एक बार पुनः धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आप सभी विद्वानों को भी इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने के लिए पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप निरंतर अपने अपने राज्यों में विशेष रूप से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते रहेंगे।